जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी पर। तो खबर निकल कर आई है कि डीआरडीओ ने 2 मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया है। इन दोनों मिसाइल टेस्ट की खबर को मैं आपको इसी एक वीडियो में बताऊंगा। तो जानते हैं इन दोनों इम्पोर्टेंट मिसाइल टेस्ट के बारे में। भारत ने आज पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी 2 भारत की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी सीरीज हमारी सबसे पहली मिसाइल सीरीज है जिस पर अब नई टेक्नोलॉजी से लैस कर परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर मानी जाती है। साथ ही पृथ्वी 2 को भारत की पहली परमाणु मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। ओडिशा तट के चांदीपुर रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और खबर निकल कर आई है कि मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदा है। पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत हर कुछ समय के अंतराल पर पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि समय समय पर टेस्ट करके पूरी पृथ्वी मिसाइल की फ्लीट को मेंटेन करके रख सके कि अगर कोई भी समस्या हो तो उस पर समय से ठीक किया जा सके। इसीलिए इन मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और खुशी की बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये मिसाइल परीक्षण पूरी तरह सफल रहा है। मिसाइल अपने टारगेट को पूरे पैरामीटर्स जो उसे दिए गए थे उनको पूरी एक्यूरेसी से अचीव कर लिया है। अब आते हैं अपनी दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो हमारे डिफेंस लवर जानते हैं कि डीआरडीओ भारतीय नौसेना के लिए एक प्राइम वेपन तैयार कर रहा है जिसका नाम है एंटीशिप मिसाइल सिस्टम, जिसका पहला वर्जन लगभग तैयार हो चुका है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही दमदार है, इसीलिए डीआरडीओ इसके और वर्जन तैयार करना चाहता है। आपको बता दूं कि इसका जो पहला वर्जन है वो लड़ाकू विमान से फायर करने वाला संस्करण है, यानी ये दुश्मनों के जंगी बेड़ों का काल है। ये मिसाइल उनको पानी में ही दफन कर सकती है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए अब डीआरडीओ इसके 3 और वर्जन बना सकता है और वो भी लॉन्गर रेंज के साथ। जो लड़ाकू विमान वाला वेरिएंट है वो लगभग बनकर तैयार ही है। अब जिन वेरिएंट पर विचार हो रहा है उनमें से एक होगा शिप वेरिएंट, यानी इस मिसाइल सिस्टम को पानी के लड़ाकू जहाज से फायर किया जा सकता है। और अगला वेरिएंट होगा जो सबमरीन लॉन्च होगा, यानी पानी के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च हो सकेगा। और तीसरा वेरिएंट होगा जिसको कोस्टल इलाकों से लॉन्च कर सकते हैं, यानी जो नौसेना के जमीन पर बेस बने हुए हैं वहां से इनको लॉन्च किया जा सकता है। और रही बात इसकी रेंज की, यानी इसकी मारक क्षमता तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक हो सकती है। रही बात पहले वेरिएंट की तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर थी, इसलिए इसकी रेंज बढ़ाना बहुत जरूरी है। रही बात पहले वेरिएंट की तो वो फाइटर प्लेन से लॉन्च होने वाला वेरिएंट है, उसके लिए रेंज इतना मैटर नहीं करती क्योंकि विमान से फायर जो करना होता है तो उसको टारगेट के नज़दीक भी ले जाया जा सकता है। लेकिन बाकी तीनों वर्जन में रेंज काफ़ी मायने रखती है। वो इसलिए कि पानी का जहाज और सबमरीन बहुत बड़े और स्लो होते हैं, इसलिए इनके पास जो भी वेपन सिस्टम होगा उसके लिए रेंज काफ़ी मायने रखती है। और ये भी रिपोर्ट आई है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होती जाएगी इसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी, यानी भारतीय नौसेना और मजबूत हो जाएगी। हालांकि इस प्रोग्राम पर यानी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर आने वाले टाइम में जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। धन्यवाद। देखते रहें वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिंदी। जय हिंद।